अंकों की संख्या का वर्ग निकालना बताए थे, और फिर उसी के साथ आप लोगों को ये भी बताए थे कि रिपीटेड संख्या जब रहता है, जैसे कि 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 111 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर, 222 का स्क्वायर, इस तरह के संख्याओं के रिपीटेशन या फिर वैसे दो अंकों की संख्या का वर्ग निकालना आप लोगों को कल मैंने बताया था पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंतर्गत। आज पार्ट 3 स्क्वायर का पार्ट 3 लेकर के आ रहे हैं, जिसमें आप लोगों को 3 अंकों की संख्या का वर्ग निकालना सिखाएंगे, बताएंगे तो किस तरह से आप 3 अंकों की संख्या का वर्ग सेकंडों में ज्ञात कर लें। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ हम लिख चुके हैं वर्ग 3 अंकों की संख्या का वर्ग। 3 अंकों की संख्या के वर्ग इकाई अंक के स्थान को z मान लिए हैं, दाहिने अंक को y और सैकड़ा के स्थान को x मान लिया। अब संख्या बराबर x y z का स्क्वायर कर दिए। अब इसका जैसे हम स्क्वायर करेंगे तो इसके लिए कुछ हम स्टेप लेंगे। ये आपको देखने में लगता होगा कि बहुत बड़ा है, लेकिन नहीं, जब आप सीख लेंगे और इसका कुछ प्रैक्टिस जब कर लीजिएगा तो आपको बहुत ही आसान लगेगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस जरूर करना पड़ेगा। जब तक आप 2 4 5 संख्या को लेकर के आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप समझ लीजिए, नियम समझ लीजिए, फिर हम उदाहरण जो देंगे उसे समझ लीजिए, और उसके बाद कम से कम 2 4 अन्य संख्याओं को लेकर के आप उसे प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपको समझ में आएगा। तो जैसे कि यहाँ हमने ले लिया है स्टेप, 5 स्टेप इसका बांट लिए हैं। जेड स्क्वायर 2xz, फिर 2xz प्लस वाई स्क्वायर, 2xy प्लस फिर वाई स्क्वायर, ये सब करेंगे और उस संख्या को एक अरेंज फॉर्म में लिख देंगे। उसका जो स्क्वायर होगा 786, जैसे xyz का स्क्वायर वैसे 7। तो अब आपको हम इस xyz को जैसे स्क्वायर किया वैसे ही यहाँ 7 8 6 लिए हैं, उसका स्क्वायर करके दिखाएंगे किस तरह से आप आसानी से सेकंडों में उसे आप किस तरह से हल कर सकते हैं, स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो जैसे कि पहले z का स्क्वायर है, z के जगह पे कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर करेंगे। 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 6 36 होगा। 36 का आप यहाँ 6 लिख लीजिए। बच गया हासिल कितना 3 को बचा करके रखिए। अब दूसरे स्टेप में आइए, 2yz है, 2yz, तो y और z, y ये है और z ये है, तो yz को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 8 छक 48, 48 को 2 गुना कर देंगे तो 48 दूनी 96, और 96 में जैसे ही हम 3 जोड़ देंगे 96 और 3 99 हो जाएगा। तो यहाँ 9 दे दीजिए। अब 99 ऐसे तो 9 दे दिए, तो 9 बचा हुआ उसको बचा करके रखिए। अब फिर तीसरे स्टेप में जैसे ही हम आते हैं तो 2xz प्लस वाई स्क्वायर, तो 2xz, x ये है और z ये है, तो 7 को 6 से गुना करेंगे, 7 छक 42, 42 को 2 गुना कर देंगे, 42 दूनी 84, 84 में 9 जोड़ देंगे तो 93, 93 को ऐसे रखिए। फिर ये कह रहा है क्या, वाई स्क्वायर को जोड़ दीजिए, तो वाई स्क्वायर 8 का स्क्वायर 88, 64, तो 64 इसमें जोड़ दीजिए, 4 3 7, 9 6 15, तो 57 हो गया। 57 का यहाँ 7 ले लीजिए, बच चुका है कितना 15, बचा करके रखिए। अब फिर चलते हैं चौथे स्टेप में, 2xy है, तो 2xy, x कितना है 7 और y कितना है 8, 8 7 56, 56 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 56 दूनी 112 होता है, 112। ये 15 जो बचा हुआ तो सिर्फ उसे जोड़ दीजिए, 5 2 7, 1 1 2 1, 127 आता है। फिर 7 जो बचा हुआ वो यहाँ पे लिख लीजिए, बचा हुआ कितना 12, उसको रखिए। फिर x स्क्वायर है तो 7 का स्क्वायर कीजिए, 7 7 49, 49 में जो हासिल बचा हुआ तो 12 उसे जोड़ दिए, 9 2 11 का 1, हाथ में बचा 1, 3 4 1 5 और 1 6, तो कितना आ गया 61। तो इस तरह से अब आप कैलकुलेटर से करके देख लीजिए, गुना लॉन्ग प्रोसेस जो है उसे करके देख लीजिए, आपको पता चलेगा कि इतना ही इसका स्क्वायर होता है। इसी तरह से आप अन्य संख्याओं को भी लेकर के कर सकते हैं, लेकिन इसका एक और तरीका आपको हम बता रहे हैं 3 अंकों की संख्या का, जब सैकड़ा के करीब रहता है संख्या, जैसे कि मान लीजिए 107 है, या मान लीजिए 125 है, या मान लीजिए 113 है, इस तरह की संख्या का जब स्क्वायर आपको कहेगा तो फिर कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान है निकालना, बिल्कुल आप सेकंडों में इसे निकाल सकते हैं, आराम से देखिए। जैसे 7 है, 7 का स्क्वायर 7 7 49 होता है, आप यहाँ लिख लीजिए 49। अब क्या करना है, तो 107 है ना, तो 100 से कितना ज्यादा है, तो 7 ज्यादा है, तो 7 और इसमें जोड़ दीजिए, तो 107 में 7 जोड़िएगा तो 100 कितना हो जाएगा 14, यहाँ 114 लिख लीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही फिर जैसे कि देखिए दूसरे संख्या 125 है, इसका आप खुद से करके देखिए, 5 25 होता है, आप 25 का स्क्वायर 625 होता है, तो 625 होता है ना, तो 625 का जब सैकड़ा देखते हैं तो 2 जीरो है, तो 2 संख्या को केवल लेंगे, तो यहाँ लिख लीजिए आप कितना 25।
25 लीजिए, 6 बचा हो उसको शेषफल को बचा करके रखिए। अब 125 है, उसमें 25 जोड़िए। 100 से कितना अधिक है? 25 अधिक है, तो 25 आप इसमें जोड़ दीजिए तो 150 हो जाएगा। अब 50 में 6 जोड़ दीजिए तो 100 कितना हो जाएगा? 56। यानी इसका स्क्वायर कितना होगा? 125 का स्क्वायर 15,625। इसी तरह और संख्या आप लेकर के खुद से प्रैक्टिस कीजिए, समझ में आएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे और आगे की वीडियो यदि आप चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अपने दोस्तों के पास शेयर करें, जिससे वे भी लाभान्वित हो सकेंगे। मैं पार्ट 4 कल जरूर